था असल में? मसला ये मेरी बहन का हो गया। इसका क्या हो गया आपको? ये पहले भी ये लड़का इधर उधर चोरी कर रहा था, फिर ये मेरी बहन के पीछे पीछे फिर रहा था। हमने बोला हम नहीं तेरे को रिश्ता नहीं देंगे। मेरा चेहरा, आंखें बिल्कुल डैमेज हो गई सर, 100% लॉस हो गई आंखें, बाजू में जल गया, घुटनों भी जल गए, मेरी बीवी का ये दायां वाला साइड सारा जल गया। उनके घर पे बवक्त नमाज मगरिब मुलज़िमान हमलावर हुए थे। वो तेज़ाब से लेस थे और कुछ अनाद के बिना पर उन्होंने उन पे तेज़ाब फेंका। नज़ीर अहमद दीदड़, मैं रहता हूँ लामड़ कोलीनाड़। सर मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ ये 14 अक्टूबर 2010 को शाम के 7 बजे। घर है यासिन कुल इकबाल कुल, इन्होंने तेज़ाब फेंका मेरे ऊपर और मेरा चेहरा, आंखें बिल्कुल डैमेज हो गई सर, 100% लॉस हो गई आंखें, बाजू में जल गया, घुटनों भी जल गए, मेरी बीवी का ये दायां वाला साइड सारा जल गया। सर फिर मेरे ये रेफ़र किया इन्होंने काजीगुंड हस्पताल श्रीनगर, वहाँ मैं एडमिट रहा 1 महीने, फिर डॉक्टरों ने वहाँ से मुझे लाइलाज कर दिया। फिर सर ज़मीन बेची 1 कनाल 10 मरले। फिर पीजीआई चंडीगढ़ में मेरी सर प्लास्टिक सर्जरी हुई तो इन्होंने बोला कि वो कमरे में रखा है। वहाँ से फिर सर इन्होंने भेजा यहाँ टीम, तो फिर वहाँ मेरे बंदे भी कुछ गए, उन्होंने डॉक्टरों से रिपोर्ट ली, 100% ब्लाइंड, आंखें बिल्कुल लॉस हैं, इसकी आंखें वापस नहीं आएगी, आप कितना भी पैसा खर्चा होगा। सर फिलहाल मेरा पहले कोर्ट काजीगुंड में था, काजीगुंड कोर्ट में सर, फिर गया सर सब जज कुलगाम, फिर गया सेशन जज कुलगाम। आज मुझे इंसाफ मिला 6 महीने के बाद सर, मैं बहुत खुश हूँ। और 6 महीने के बाद 12 साल हो गए, 12 साल तो भी ऊपर ऊपर हो गया ही मेरे कहने में। तो हुआ क्या था? बहन का मसला हो गया था। आज तो मैं यही जज साहब की खुशी करते हूँ, मैं ये मेरे हक में फैसला होया, मगर मेरे कमाने वाले घर में कोई ही नहीं, मेरे अल्लाह का सहारा। आज तो मैं भीख मांगे एक दूसरे से लेती हूँ, आज मेरे भीख मांगे भी कोई नहीं देता, मेरे अल्लाह तो बाज कोई नहीं, घर में कोई सहारा नहीं। एक बच्ची है वो भी किराए के लिए सही है, वो इस वक्त भी घर में बैठ रही है, मेरे को कमाने ले कोई नहीं, अल्लाह दे बाज कोई नहीं है। मसला क्या हुआ था असल में? मसला ये मेरी बहन का हो गया। इसका क्या हो गया आपको? ये पहले भी ये लड़का इधर उधर चोरी कर रहा था, फिर ये मेरी बहन के पीछे पीछे फिर रहा था। हमने बोला हम नहीं तेरे को रिश्ता नहीं देंगे, तू चोरी कर रहा है, इसलिए इसने मेरी बहन के लिए बोलता यही नहीं करने लिए दिया। फिर हमने बोला आओ सुनीत रे आओ रिश्ता ले जाओ, ये उसलिए उसरा आया ही नहीं ऐसे ही किया। तो मेरे घर वालों को ओटा कर दिया, मेरे भी इस साइड सारे सब दस गए, देखो इधर से मेरी। तो असल में आज से कुछ 1.5 दहाई पहले का था। इलाका देवसर में लामड़ जो कस्बा है उसके नवा में एक देहात वाक़ा है जिसका नाम कोलीनाड़ है। कोलीनाड़ में एक रहबर तालीम उस्ताद थे नज़ीर दीदड़ साहब, उनके घर पे 14 अक्टूबर 2010, जैसे मैंने अर्ज़ किया 1.5 दहाई पहले, उनके घर पे बवक्त नमाज मगरिब मुलज़िमान हमलावर हुए थे। वो तेज़ाब से लेस थे और कुछ अनाद के बिना पर उन्होंने उन पे तेज़ाब फेंका। जिस वक्त मगरिब नमाज पढ़ रहे थे, जो इसमें मज़रूब नंबर 1 नज़ीर दीदड़ साहब थे, वो मगरिब नमाज में मसरूफ़ थे, उनकी ज़ौजज भी उनके साथ थी। मगरिब नमाज में फ़र्ज़ नमाज़ें हो चुकी थी और वो दुआ मांग रहे थे कि मुलज़िमान उनके घर में दाखिल हुए। वो नज़ीर दीदड़ साहब जो इसमें मज़रूफ़ हुए हैं, वो एक टिपिकल एक जैसे हमारे यहाँ असातिज़ा होते हैं, स्कूल टीचर्स होते हैं, उस टाइप के इंसान हैं रादर। तो उन्होंने उनको खाने के लिए मदऊ किया तो अगले ही पल मुलज़िमान ने उन पर इक़दाम कत्ल के तहत नियत मुश्तरका से उन पर हमला किया, जिस पर थाना पुलिस काजीगुंड में पर्चा चाक हुआ। पर्चा चाक होने के साथ साथ मुलज़िम को हिरासत में लिया गया, केस दर्ज हुआ, उसकी तफ्तीश पुलिस ने
बड़े एहसन तरीके से बामल लाई और मजरूब को इन 1.5 दहाई के अरसे में काफ़ी सब्र आज़मा और काफ़ी दुश्वार हालात से गुज़रना पड़ा, जिसका हम सबको काफ़ी रंज भी है, काफ़ी अफसोस भी है कि जिस तरह से वो रहबर तालीम थे, वो रहबर तालीम में रेगुलराइजेशन भी उनका नहीं हो पाया और his life has been reduced to penury due to the act of the accused persons. इसमें जो दफ़ात कानूनी का इतलाक़ बवक्त चाकीर की पर्चा हुआ था, उसमें एक तो मुजरमाना तौर पे उनके मुखिल खाना होना था, जिसमें 452 के तहत इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम आयद था, इक़दाम कत्ल 307 था, नियत मुश्तरका 34 भी था इसमें और ज़रब शदीद 326 भी था ग्रीवियस हर्ट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल अदालत हमारे दलाइल से जो और शवाहिद जो अदालत के सामने इस दौरान आए, उसको मानकर अदालत ने इनको जराइम का कसूरवार ठहराया आज की तारीख़ में, जो आज अदालत एडिशनल सेशंस जज फास्ट ट्रैक कोर्ट कुलगाम ने फ़ैसला दिया। उसमें इनको जराइम इन पे आयद व साबित पाए गए शवाहिद और शहादत की बिना पर, और इसमें अब सज़ा सेंटेंस क्वांटम ऑन पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमें उम्मीद है कल शायद बहस हो, अभी उसमें तारीख़ वाज़ेह नहीं हुई है, तो वो आप लोगों को बताया जाएगा। सर इसमें इनको क्या सज़ा मिल सकते हैं कि जिस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट की जांच की जो आज फैसला किया गया, तो इसमें क्या देखिए, पहली बात हमें ये जहन में जब हम सज़ा की बात करते हैं, ये एक ऐसा मामला था जिसमें सज़ा और जज़ा के जो हमारे पास पैमाने हैं, शायद उन पैमानों भी लबालब बढ़ जाएंगे तो वो सज़ा जज़ा का मामला तय नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो मज़रूब नंबर अव्वल नज़ीर दीदर साहब हैं, वो अपनी क़ुव्वत बसारत खो बैठे हैं पिछले 1.5 दहाई से। दैट पर्सन हैज़ बीन रेंडर्ड ब्लाइंड इन दिस केस। कितने इसमें जो है मुलजिम जो है जिन पे फर्द ये जो अलबत्ता आई विल कम टू दैट। अलबत्ता जहाँ तक कानून में जो दफ़ात है, जो 452, 307, 326 वगैरह का मैंने ज़िक्र किया, उसमें इसमें उम्र कैद भी हो सकती है। जी, कितने इसमें मुलविस थे और जिनको आज की सज़ा मिली? मुलजिमान की तादाद इसमें 2 थी, 2 मुलजिम थे, उसी गांव के रहने वाले थे, उनके साथ इनकी कोई अनादकारी थी जिस बिना पर उन्होंने ये फ़ैल अंजाम दिया था। और ऐसे मामलात में एसिड अटैक्स के केसेस में अदालतों की भी कोशिश रही है, हमारी भी कोशिश रही है इस्तिगासा की, प्रोसिक्यूशन की भी, और ओवरऑल जो बाकी कवानीन के जो इदारे हैं कि इसमें कंपनसेशन का भी एक अहम पहलू है। जो क्वांटम पे हमारी बहस होगी, उसमें हम अदालत को उस ज़मीन में भी तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे।